हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रकानाज़ आपके साथ इन अदर व्लॉग में। आज हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट को आना था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको खाने में क्या पसंद है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे खाने में बटर चिकन पसंद है। तो इसलिए मैं आज उनका पसंदीदा खाना बना रही थी, बटर चिकन। और एपिटाइज़र में मैंने सूप तैयार करना था। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों के लिए कटिंग कर रही थी कि सबसे पहले मैं चीज़ों को कट कर लूँ ताकि कुकिंग में मुझे आसानी हो। तो मैं जल्दी जल्दी जो है कुकिंग कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि एक डिश तो अच्छी नहीं लगेगी, इसके साथ जो है राइस भी होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि राइस में क्या बनाया जाए। फिर मैंने सोचा कि चलो राइस में पुलाव बनाया जाए। तो मैंने कहा चलो फिर पुलाव की भी तैयारी करते हैं। तो मैंने फिर तीनों चीज़ों की जो है तैयारी स्टार्ट कर दी ताकि मेहमानों के आने से पहले जो है वो सारा खाना रेडी कर लिया जाए, क्योंकि फिर मेहमानों को भी तो टाइम देना पड़ता है ना। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मेहमानों के सामने कुकिंग की जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कट की और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। हमारी जो गेस्ट आ रही थी वो दरअसल आधी विलायती और आधी देसी थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने जो है खाने में स्पाइस जो थे वो कम रखे कि कहीं मिर्चें तेज़ ना हो जाएं, क्योंकि आपको तो मालूम है विलायती लोग जो हैं जो मिर्चें कम खाते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख़्याल रखना था, क्योंकि उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बटर चिकन की फरमाइश की थी, इसलिए मैं भी उनके लिए बड़े प्यार से खाना रेडी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने पुलाव के लिए राइस लिए। फिर मैंने सोचा कि भाई कितने राइस होने चाहिए। फिर मैंने लोगों को काउंट करते हुए उसी के मुताबिक जो है वो राइस लिए। मैंने चावलों को जो है अच्छी तरीके से वॉश किया। फिर मैंने चावलों को वॉश करके 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया। और फिर मैंने कहा कि चलो सबसे पहले जो है वो पुलाव रेडी किया जाए। तो सबसे पहले मैंने जो है पुलाव पकाना स्टार्ट किया और साथ ही साथ में जो है सूप की तैयारी भी कर रही थी। तो एक चूल्हे पर जो है मैं पुलाव बना रही थी और दूसरे चूल्हे पर मैं सूप तैयार कर रही थी। मैंने कहा इस तरीके से जो है दोनों चीज़ें जल्दी से रेडी हो जाएंगी और टाइम की बचत भी हो। फिर मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें पकानी शुरू की, क्योंकि उसके बाद मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी थी। तो इसके लिए भी मुझे टाइम निकालना था। तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें तैयार कर रही थी, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर आ रही थी। तो जब कोई फ़र्स्ट टाइम आता है तो इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर मौजूद हो और नीट और क्लीन हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले खाना रेडी किया जाए, उसके बाद हम सफाई करेंगे। आपको तो पता है कि जब कुकिंग करते हैं तो किचन जो है थोड़ा सा मेसी सा हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है एहतियात से बना रही थी कि ज़्यादा मेसी ना हो किचन, फिर समेटने में जो है वो परेशानी होती है। तो इसलिए मैं जो चीज़ जहाँ से ले रही थी उसको मैं वहीं पे रख रही थी ताकि मुझे बाद में जो है वो परेशानी ना हो। बहरहाल खाना मैं बना रही थी बड़ी प्यार से, क्योंकि मेरे जो गेस्ट आ रहे थे वो मुझे बहुत प्यारी थी। तो जब आप भी उनसे मिलेंगे, उन्हें देखेंगे तो यकीनन वो आपको भी अच्छी लगेंगी। वैसे तो वो नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं और क्यूट सी हैं। तो और जब मेहमान आपका पसंदीदा हो तो फिर हम उसके लिए खाना भी बहुत मोहब्बत से तैयार करते हैं, क्योंकि वो हमारा पसंदीदा होता है। तो हम उसी मोहब्बत और खुश दिली से जो है उसके लिए खाना रेडी करते हैं। इसी दौरान जो है हमारे हस्बैंड भी जो है अपनी जॉब से जो है वापस आ गए और वो सीधे मुझे ढूंढते हुए किचन में ही आ गए और देखने लगे कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। मुझसे पूछा तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं जो है पुलाव रेडी कर रही हूँ, उसके बाद जो है वो मैं सूप रेडी करूँगी और फिर जो है वो बटर चिकन की तैयारी करूँगी। तो थोड़ा सा हंसी मजाक किया इन्होंने और फिर ये अंदर चले गए। हाँ हाँ भाई बनाओ, आपके पसंदीदा गेस्ट आ रहे हैं। हमारी गेस्ट आ चुकी थी और हमने उनके साथ हेलो हाय किया और जो है बच्चे और वो गेस्ट आपस में एक साथ गेट टुगेदर कर रहे थे। ये हमारे छोटे बेटे हैं और ये हमारी बेटी हैं और सामने सोफ़े पर जो है हमारे हस्बैंड और हमारे बड़े बेटे बैठे हुए। इन सब का जो है आपस में गेट टुगेदर चल रहा था और हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था और उनकी फरमाइश पर हमने उनके लिए मैंगो लस्सी भी बनाई थी।
तो यकीनन आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।